मतलब होता है काल, मीन्स क्रिया का समय। वर्ब और टेंस में डिफरेंस क्या है? वर्ब का अर्थ है क्रिया, लेकिन टेंस का अर्थ है क्रिया का समय। तो वर्ब में सिर्फ क्रिया है और टेंस में क्रिया का समय होगा। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, एक है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस और तीसरा है फ्यूचर टेंस। और प्रत्येक टेंस 4 प्रकार के होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। 3 into 4 टोटल 12 टेंसेस। अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जब वर्ब के साथ एस, ईएस और आईएस होगा तब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा। मीन्स जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा तब वर्ब के साथ एस और ईएस और आईएस होगा। ये कहाँ पर यूज होता है? ये अभ्यस्त क्रिया को व्यक्त करने के लिए यूज किया जाता है। आई गेट अप फ्रॉम स्लीप इन द मॉर्निंग एवरी डे। यहाँ पर अभ्यस्त क्रिया को व्यक्त किया गया है। यह सामान्य, वैज्ञानिक और सत्य सत्य के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। इसका उपयोग विशिष्ट अनुसूचियों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द स्कूल स्टार्ट्स एट 11 AM। यहाँ पर स्कूल हमेशा एक ही टाइम पर शुरू होता है, इसलिए यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसका उपयोग हेयर और देयर के बाद किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हेयर कम्स द ट्रेन। इसका उपयोग तब किया जाता है जब भविष्य की 2 क्रिया के बारे में बात किया जाता है, जब एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई विल इन्फॉर्म यू व्हेन राजू कम्स। जब राजू आएगा तब मैं तुमको इन्फॉर्म करूंगा। तो यहाँ पर एक काम दूसरे काम पर निर्भर है। इसका उपयोग ऑलवेज, फ्रीक्वेंटली, समटाइम्स, जनरली, रेयरली, यूजुअली, ओकेशनली, वंस, ट्वाइस, एवरी डे के बाद किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। इस सेंटेंस में ऑलवेज है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हुआ है। तो इन सभी सेंटेंसेस में आप देखिए, पहले सब्जेक्ट यूज हुआ है, इसके बाद वर्ब यूज हुआ है और इसके बाद ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। और जहां पर वर्ब के साथ एस, ईएस, आईएस है, वहां पर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर पर है। अभी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस एम, इज, आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जब प्लूरल होता है तब आर यूज होगा और जब सिंगुलर होता है तब एम और इज होगा। इसका उपयोग चल रहा है यानी अधूरा कार्रवाई को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दे आर गोइंग टू स्कूल। यहाँ पर स्कूल में जा रहा है, मीन्स यह काम चल रहा है, इसलिए यह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इसका उपयोग भविष्य में होने वाले नियोजित कार्रवाई को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज कमिंग टुडे। यहाँ पर यह नियोजित है कि वो आज आ रहा है। ये आपको फ्यूचर टेंस लगता होगा, लेकिन यह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट। जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा तब हैज यूज होगा, आई के साथ हैव होगा और बाकी प्लूरल के साथ हैव होगा। इसका उपयोग अभी अभी कोई काम कंप्लीट हुआ है यह व्यक्त करने के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट। यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल का यूज हुआ है, आई मीन हैव का यूज हुआ है, आई के साथ हैव होगा। इसका उपयोग अतीत में कोई काम किया गया था यह व्यक्त करने के लिए होता है, लेकिन समय का मेंशन नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, राजू हैज बीन टू दिल्ली रिसेंटली। यहाँ पर यह बोला गया है कि रिसेंटली गया है, बट समय का उल्लेख नहीं किया गया है। इसका उपयोग इन सेंटेंस में किया जाता है जहां पर जस्ट ऑलरेडी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव ऑलरेडी रीच्ड द स्टेशन। यहाँ पर ऑलरेडी है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ है। इन सेंटेंस में आप देखिए, पहले सब्जेक्ट यूज हुआ है और इसके बाद हैज और हैव यूज हुआ है
पर इसका पास्ट पार्टिसिपल यूज हुआ है। अभी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये कुछ समय से चल रहा है इस क्रिया को व्यक्त करने के लिए यूज होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में फॉर और सिंस का यूज होता है। फॉर यूज होता है जब निर्दिष्ट समय होगा और सिंस यूज होता है जब कोई काम पहले से शुरू हुआ है बट ये अभी तक खत्म नहीं हुआ है, अभी तक चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 5 years। मैं इस कंपनी में 5 साल से काम कर रहा हूँ। यहाँ पर काम चल रहा है प्लस टाइम भी साथ में है। यहाँ पर 5 years मेंशन है, निर्दिष्ट समय है, इसलिए फॉर का यूज हुआ है। अनदर एग्जाम्पल, द चाइल्ड हैज बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ पर यह मॉर्निंग में शुरू हुआ था, अभी तक चल रहा है। अभी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर वर्ब पास्ट टेंस में होगा। इसका उपयोग अतीत क्रियाओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो पहले हो गया था। फॉर एग्जाम्पल, आई एट राइस, मैं खाना खाया था। यह काम ऑलरेडी अतीत में हो गया था, तो यहाँ पर सब्जेक्ट आई है, वर्ब एट है जो पास्ट टेंस में है और ऑब्जेक्ट राइस है। इसका उपयोग इच्छाओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो पूरी हो सकती है और नहीं भी। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई न्यू दिस मैटर बिफोर, यह यूज टू के साथ भी यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही यूज टू लिव इन कोलकाता, वो कोलकाता में रहता था। अभी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वाज और वेयर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। वाज होगा सिंगुलर नाउन के साथ और वेयर होगा प्लूरल नाउन के साथ। इसका उपयोग अतीत में चल रहा था कामों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज ईटिंग राइस, मैं खाना खा रहा था। मीन्स यह काम अतीत में चल रहा था। जब पिछला कार्य के बीच कोई नया काम चल रहा था तब पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, वी आर प्लेइंग व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन, जब बारिश शुरू हुआ था तब हम लोग खेल रहा था। अभी पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट। जब अतीत में दो काम था और एक काम पहले हो गया था, मीन्स जब एक काम दूसरे कामों के पहले हो गया था तब पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, यहाँ पर डॉक्टर आने के पहले रोही का डेथ हो गया था। जब पास्ट परफेक्ट टेंस होगा तब जो रिमेनिंग पार्ट होगा, रिमेनिंग पार्ट में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा। जब मैं ये बोला था कि द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, यहाँ पर बिफोर द डॉक्टर केम, ये जो रिमेनिंग पार्ट है बिफोर द डॉक्टर केम, यहाँ पर मैं केम यूज किया हूँ। यह द डॉक्टर केम पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और भाव का पास्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं। अतीत में विशिष्ट क्षण के पहले पूरा हो गया था, यह व्यक्त करने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड मेट हिम लास्ट 6 years ago। अभी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जब अतीत में कुछ समय से चल रहा था कोई काम होता है तब ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड बीन राइटिंग ए स्टोरी बुक फॉर 3 months। यहाँ पर मैं स्टोरी बुक लिख रहा था 3 महीने से। अभी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस वर्ब का बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन के साथ शैल यूज होता है और सेकंड थर्ड पर्सन के साथ विल यूज होता है। इसका उपयोग फ्यूचर में होने वाले क्रियाओं को व्यक्त करने के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई शैल मीट हिम, यहाँ पर मैं उससे मिलूंगा।
अभी तक नहीं मिला हो, यह काम फ्यूचर में होगा, इसलिए यह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। यहाँ पर आई फर्स्ट पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए शैल का यूज हुआ है। मैं दूसरा एग्जांपल बोलता हूँ, दे विल प्ले फुटबॉल। यहाँ पर दे थर्ड पर्सन है, इसलिए विल का यूज हुआ है। अभी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शेल और विल प्लस बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसका उपयोग भविष्य में जारी रहेगा ऐसा कामों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई शेल बी वर्किंग देयर। मैं वहां पर काम करता रहूंगा। यह भविष्य में चलता रहेगा। अभी फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शेल और विल प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट। इसका उपयोग भविष्य में होने वाला क्रिया को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो कुछ समय के पहले किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ही विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बाय संडे। यहाँ पर वो संडे के अंदर प्रोजेक्ट कंप्लीट कर देगा। यहाँ पर संडे के पहले, कुछ समय के पहले काम हो जाएगा और कंप्लीट किया जाएगा। अभी फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शेल और विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसका उपयोग भविष्य में कुछ समय तक जारी रहेगा ऐसा कामों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई शैल हैव बीन रीडिंग इन दिस कॉलेज फॉर 5 years। मैं इस कॉलेज में 5 साल तक पढ़ता रहूंगा। यहाँ पर यह काम फ्यूचर में चलता रहेगा प्लस टाइम है जो 5 years।